लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर क्या बोलोगे आप कि f ऑफ x एट x बराबर किस पर 0 पर, x बराबर 0 पर। अब बोलिएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों लगाए, तो देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा पे, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर पे फलन क्या है, एक ही फलन है ना। छोटा के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, छोटा के लिए फंक्शन क्या है, परिभाषित नहीं है कि x जो है अगर 0 से छोटा हो तो फंक्शन क्या होगा, ये तो दिया नहीं है। क्या दिया कि फंक्शन जो है क्या पे तीसरा कंडीशन क्या नहीं दिया कि x का मान क्या हो जब से 0 से छोटा हो। हम लोग जानते हैं कि जब तीनों कंडीशन ना दिया हो तो कौन सा रूल लगाते हैं, ये वाला है ना। ठीक, तो क्या करोगे आप यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है ना, f ऑफ x का मान क्या है 3, तो यहाँ से f ऑफ x क्या हो जाएगा 0 पर ही 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बराबर 3 बोलोगे, क्या करोगे x बराबर 0 पे फलन क्या है, सांतत है, फलन क्या है, सांतत है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए x बराबर किस पे चेक करोगे, 1 पे। किस पे चेक करोगे, x बराबर 1 पर चेक करोगे। तो x बराबर 1 पर चेक करोगे तो देखो क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पहले समझिए कि x का जो वैल्यू है वो क्या है 1 से छोटा, 1 से छोटा है और 1 से बराबर है। तो 1 से छोटा पे फंक्शन क्या है 3, 1 के बराबर पे फंक्शन क्या है 3 और 1 से बड़ा पे फंक्शन क्या है 4, है ना। तो यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, बड़ा छोटा बराबर तीनों दिया हुआ है, क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू क्या चीज 1 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू क्या चीज 1 प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ x एट x बराबर किस पर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो यहाँ से देखिए 1 से छोटा पे फंक्शन क्या है, 1 से छोटा पे फंक्शन का मान क्या है 3 है, 1 से बड़ा पे फंक्शन का मान क्या है 4 है, 1 पे फंक्शन का मान क्या है 3 है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन क्या हो रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी एल एच एल बराबर आर एच एल एफ ऑफ ए एट एक्स बराबर ए पर बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि ये सांतत नहीं है, ये सांतत नहीं है, यह सांतत नहीं है। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, क्लियर। अब किस पे चेक करोगे आप, 3 पर। किस पे चेक करोगे 3 पर। तो देखिए क्या लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x बराबर क्या लिखिएगा f ऑफ x और x बराबर 3 पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा, 3 से छोटा पे देखिए फंक्शन का मान क्या है, 3 से छोटा पे फंक्शन का मान कितने हैं 4, कितने हैं 4। 3 से बड़ा पे फंक्शन का मान क्या है 5 और 3 पर फंक्शन का मान क्या है 5। तो यहाँ से क्या है तीनों बराबर, दोनों बराबर नहीं है, यानी क्या बोलोगे एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल, है ना, और नॉट इक्वल क्या चीज एफ ऑफ ए एट एक्स बराबर ए पर, है ना। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि है ना क्या चीज कि यह असांतत है, असांतत है किस पर, x बराबर 3 पे, क्लियर। इस तरह से आप लिख दोगे। अब देखिए अब किस पे चेक करनी है अपन को, 3 पे तो हो गया, 10 पे चेक करनी है। अब 10 पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ, जरा ध्यान से देखो। फंक्शन का मान जो है 10 से छोटा और 10 पर ही डिफाइंड है, 10 से बड़ा पे फंक्शन नहीं दिया हुआ है। जो फलन है 10 से बड़ा पे है कोई, कुछ नहीं है, कंडीशन ही है 10 से छोटा हो या 10 से बराबर हो। तो 2 कंडीशन दिया हो, कभी भी 2 कंडीशन दिया हो तो कौन सा शर्त लगाते हैं, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे कि लिमिट x टेंस टू a यानी x टेंस टू 10 f ऑफ x बराबर f ऑफ x, है ना, और x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर। तो यहाँ से क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू 10 और 10 पे फंक्शन का मान क्या है, देखिए 10 पे फंक्शन का मान क्या है 5, तो 5 और f ऑफ x बराबर 10 पर फंक्शन का मान क्या है 5 है। तो यहाँ से क्या बोलिएगा 5 बराबर 5, यानी x बराबर 10 पर क्या है फलन सांतत है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करेंगे, इसे बनाएंगे, क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, x ग्रेटर देन 1 है। तब देखिए इस यहाँ पे कितने कंडीशन दे दिए हैं,
एक 0 पे कंडीशन दे दिया, एक 1 पे दे दिया। तो पहले हम किस पे चेक कर लेते हैं, 0 पे चेक करते हैं। तो क्या चेक करोगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे क्या चेक करनी है, सांतता चेक करनी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर किस पे, 0 पर। तो यहाँ से 0 से छोटा फंक्शन का मान क्या है, 2x। तो यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे फंक्शन का मान क्या है, 0, और 0 पे क्या है एफ ऑफ एक्स, यानी 0 पर फंक्शन का मान 0 ये है ना। तो यहाँ से क्या बोलोगे 0। तो यहाँ से 2 गुना 0 बराबर 0 बराबर 0, दैट इज क्या बोलोगे कि 0 बराबर 0 बराबर 0, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आर एच एल राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए एट एक्स बराबर ए पर बराबर है। तो क्या बोलेंगे कि फलन सांतत है। फलन क्या है, सांतत है। ठीक है, फलन सांतत है कहाँ पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे फलन क्या है आपका, सांतत है। क्लियर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, 1 पे चेक करनी है आपको, किस पे, 1 पे। तो क्या लिखिएगा, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पे क्या, देखिए 1 से छोटा पे फंक्शन अलग है, 1 से बड़ा पे फंक्शन अलग है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे आप, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और बराबर क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स और x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलोगे, 1 से छोटा पे फंक्शन का मान क्या है, 0। 1 प्लस पे फंक्शन का मान क्या है, 4x यानी 4 इंटू 1 है ना, बराबर 1 पे फंक्शन का मान क्या है, 0। क्या है, 0, यानी क्या बोलोगे 0 बराबर 4 बराबर 0, यानी क्या बोलोगे कि एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल नॉट इक्वल क्या चाहिए, एफ ऑफ क्या बोलोगे, एफ ऑफ 0 है ना, यानी एफ ऑफ ए एट एक्स बराबर ए पर। ठीक है, इस तरह से आप इसे बनाओगे। तो क्या बोलोगे कि यह फलन सांतत नहीं है, यह फलन सांतत नहीं है। कहाँ नहीं सांतत है, x बराबर किस पर, 0 पर। x बराबर 0 है कि 1 है, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे है ना। क्लियर, x बराबर 1 पे ये फंक्शन सांतत नहीं है। ठीक, अब किसको चेक करोगे, और कुछ कंडीशन नहीं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस 2x2 और इसका कंडीशन है x लेस देन इक्वल्स टू -1। कह रहा है कि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, और क्या कह रहा है कि x जो है ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए यहाँ पे कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन, एक -1 और एक 1 है। तो सबसे पहले x बराबर -1 पर चेक करते हैं। तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स एट x बराबर -1 पर, -1 पे। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, 1 से छोटा पे फंक्शन का मान क्या है, -2 बराबर 1 से बड़ा पे फंक्शन का मान क्या है, 2x यानी 2 इंटू -1 बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर x बराबर -1 पे फंक्शन का मान क्या है, -2 यानी -2 बराबर -2 बराबर -2। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि हमारा जो फंक्शन है यानी एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आर एच एल बराबर क्या चाहिए, एफ ऑफ ए एट एक्स बराबर ए पर बराबर है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि x बराबर किस पे, x बराबर -1 पर फलन क्या है, सांतत है, फलन सांतत है। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किसमें, 17 में। तो पहले इसको 17 देख लेते हैं, यहीं पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस 1 है ना। और क्या कह रहा है, x का मान क्या दे दिया यहाँ पे, x का मान है 0 से 3 से छोटा, और क्या कह रहा है बी एक्स प्लस 3, क्या कह रहा है कि x मान क्या है 3 से बड़ा। तो तीनों कंडीशन दिया हुआ है ना। देखिए 3 से फंक्शन छोटा पर भी है डिफाइंड
है ना, परिभाषित है, और फंक्शन 3 से बड़ा पर भी है और 3 के बराबर पे भी, यानी कि दोनों फंक्शन क्या है, दो फंक्शन अलग अलग है, और फंक्शन अलग होता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये वाला। तो क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स एट किस पे, x बराबर 3 पर। देखिए 3 से छोटा पे फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस 1, तो ए एक्स की वैल्यू कितने रख दोगे, 3 प्लस 1। 3 से बड़ा पे फंक्शन क्या है, बी, तो बी एक्स की वैल्यू 3 रख दो प्लस 3, और एफ ऑफ ए यानी एक्स बराबर 3 पे फंक्शन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स की जगह 3 रख दो प्लस 1, है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। अब यहाँ पे किसी दो को इसको इक्वल कर लो, बराबर कर लो, तो क्या लिखोगे आप, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, यानी कि 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3a बराबर 3b प्लस 3 में से एक जाएगा 2, यानी a बराबर क्या बोलोगे कि 1/3 3b प्लस 2। तो इस तरह से आप रिलेशन बना सकते हो, इसमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा नहीं, a और b में क्या आएगा, रिलेशन आएगा। क्लियर, ठीक है। 0 पे पूछ रहा है लेमडा का मान, तो क्या बोलोगे कि लिमिट x टेंस टू क्या चीज 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या चीज लिमिट x टेंस टू क्या चीज 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा पे फंक्शन का मान क्या है, लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 0 से बड़ा पे फंक्शन मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे 4x प्लस 1, और यहाँ पे f ऑफ x बराबर 0 पे फंक्शन मान क्या है, लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी x बराबर 0 पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 0 बाउंड रखिए, तो लेमडा इंटू 0 एक्स के 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4 इंटू 0 प्लस 1 बराबर लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0। अब जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लेमडा में क्या हो रहा है, 0 से गुना हो रहा है, क्या हो रहा है लेमडा में 0 से, यानी लेमडा इंटू 0 बराबर 0 प्लस 1 बराबर लेमडा इंटू 0 हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि x इंटू 0 बराबर है कुछ भी है ना, x इंटू 0 बराबर मान लीजिए 1 है, तो क्या बोलेंगे कि x का मान क्या होगा, बोलोगे क्या कि x का मान पता ही नहीं है क्या होगा, क्यों, इसलिए किसी भी संख्या में 0 से गुना होगा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, x खत्म हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है x, है ना। तो क्या बोलोगे कि x बराबर 0 पर लेमडा का कोई मान संभव नहीं है, लेमडा का कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, ठीक। अब देखिए किस पे चेक करनी है, x बराबर 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे चेक करोगे तो क्या लिखोगे, देखिए लिमिट x टेंस टू क्या चाहिए 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, अब बराबर क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू क्या चाहिए, सॉरी क्या लिखिएगा, एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 1 पर। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो मेरा फंक्शन परिभाषित है, क्या परिभाषित है, 0 से छोटा और 0 से बराबर पे, और हमको चेक किस पे करनी है, x बराबर 1 पे, यानी कि x बराबर 1 किस में आएगा, 0 से बड़ा पे, x बराबर 1 भी 0 से बड़ा पे आएगा, 1 से छोटा भी 0 से, इसी में यही फलन होगा, 1 से छोटा में, क्योंकि 1 से छोटा क्या है 0 और 0 से बड़ा है 1, है ना, तो यही फलन आएगा, और 1 पर भी यही फलन आएगा, यानी कि तीनों फलन समान है, और तीनों फलन जब समान है तो क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये संतत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 किस पर, x बराबर 1 पर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलिएगा कि 4 गुना 1 प्लस 1 और 4 गुना 1 प्लस 1 बराबर 4 गुना 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 और 5, दैट मीन्स क्या चाहिए, x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है, फलन संतत है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर
क्या कह रहा है 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक g(x) फंक्शन है जो क्या कह रहा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। अब देखिए इसका मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 पॉइंट वैल्यू ले रहा हूँ, x का वैल्यू क्या लिया मैंने 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2.3 का 2 हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने 1.9 लिया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2.9 लिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। समझ बात को। तो जो उसके इंटीजर भाग होते हैं ना, जो उसके इंटीजर भाग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाते हैं। चाहे वो 2.2 हो, चाहे 2.9 हो, चाहे 2.8 हो, कुछ भी होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 1.9 है तो 1, ये नहीं कि 1.9 तो 2 के करीब है तो 2 लिख दोगे तब गलत हो जाएगा। उसके जो इंटीजर पार्ट होंगे ना उसके साथ में वो उसकी क्या हो जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता है। क्लियर बात है ना। तो जो निकटतम मान होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या बोलिएगा, ये निकटतम मान है 2.9, निकटतम मान मतलब क्या चीज़ 2, है ना, 2 जो निकटतम है वो वाला होगा, है ना। अब ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमको चेक करना है कि ये सांतत है कि नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि x बराबर c कोई पॉइंट है, बिंदु है ना। अब हमको चेक करना है तो क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x और एफ ऑफ x एट x बराबर c पर, x बराबर c पर। अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस, चलो c का मान मैंने, जैसे मान लो हम मैंने 2 लिया, c का मान अपना मन से 2 लिया, 2 से छोटा कुछ भी फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए 1.9 है तो इसका वैल्यू कितने हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि 2 से कुछ भी बड़ा हुआ, जैसे 2.1 हो गया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है आपको। ये क्या हो गया, अगर हम c पे टेंड कर रहे हैं इसको तो फंक्शन क्या है x, यानी कि c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c बराबर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू c और यहाँ पे c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c और यहाँ पे c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c और x बराबर c पर। अब जरा गौर से ध्यान से देखिएगा कि c माइनस c मतलब c से जब हम छोटा लेंगे, c से जब हम 2 ले रहे हैं, वैल्यू कितने ले रहे थे, माने एक एग्जाम्पल 2 माने हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया 1 आया, जब हम इसे थोड़ा कम लिए, यानी c से जब हम कम लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा c माइनस 1, यानी कि 2 से 1 कम गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि ये क्या हो जाएगा c माइनस 1 हो गया। क्लियर बात। फिर देखिए अब c से आप जैसे ही प्लस लीजिएगा, 2 से जैसे हम ज़्यादा लिए तो क्या हो गया 2 ही हुआ, 2 से 2.2 ले लिए फिर भी 2 ही होगा, 2.3 ले लिए फिर भी क्या होगा 2 ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2.2 का क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, 2.9 तक लोगे क्या आएगा 2 ही आएगा। आ रही बात समझ में आपको, है ना। तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि ये क्या है, ये क्या आ जाएगा c ही आएगा, क्या आएगा ये c आएगा। और c पर क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर अमाउंट 2 पे, तो c 2 पे क्या आ जाएगा 2 पे आ जाएगा c, है ना। तो 2 पे यानी c पे निकालिएगा तो क्या आ जाएगा c आ जाएगा, तो c माइनस c क्या हो जाएगा 0, c माइनस c क्या हो जाएगा 0। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान समझनी है, c माइनस c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है c माइनस 1 बराबर c बराबर 0। यहाँ से क्या बोलोगे कि LHL नॉट इक्वल RHL, है ना, बराबर नॉट इक्वल क्या चाहिए f ऑफ a एट x बराबर a पर। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि फलन क्या है असंतत है, फलन क्या है असंतत है। क्लियर, इस तरह से आप बनाओगे। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ x बराबर, है ना, लिमिट x टेंस टू क्या चाहिए पाई प्लस एफ ऑफ x बराबर क्या चाहिए कि एफ ऑफ x एट x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर। तो क्या हो जाएगा पाई माइनस, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस फंक्शन क्या आ जाएगा x² माइनस साइन x प्लस 5 और यहाँ पे बराबर लिमिट x टेंस टू पाई प्लस फंक्शन क्या हो जाएगा x² माइनस साइन x प्लस 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस साइन x प्लस 5 और x बराबर 5 पे। तो क्या हो जाएगा
पाई रखिएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और यहाँ पे भी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और बराबर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो यहाँ पे तीनों मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। आप चाहो तो साइन पाई का मान रख सकते हो, साइन पाई का मान कितने 0, कितने 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, है ना, और यहाँ से पाई बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि x बराबर पाई पे फलन क्या है, सांतत है। फलन क्या है, सांतत है। ठीक है, इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 20। 21 क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है ए में तीन है ए बी करके, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को चेक करनी है, आप कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मान लो कि हम x बराबर c पे चेक करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बोलोगे लिमिट एफ ऑफ x एट x बराबर c पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, c ले लिया, तो अब यहाँ पे हम फंक्शन रखते हैं x टेंस टू c माइनस फंक्शन क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस साइन x प्लस कॉस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, और x बराबर c पर, x बराबर c पर। अब c रखिएगा तो क्या आ जाएगा साइन c प्लस कॉस c, और यहाँ पे भी साइन c प्लस कॉस c। ठीक है, और बराबर साइन c प्लस कॉस c। देखिए हर जगह क्या आ रहा है समान आ रहा है, एक वैल्यू लेके चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए c बराबर आपने ले लिए पाई बाय 2, 90 डिग्री, कितने ले लिए पाई बाय 2 या 90 डिग्री। इसी को रेडियन डिग्री में 90 डिग्री और रेडियन में पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा साइन 90 प्लस कॉस 90, सब में यही आएगा साइन 90 प्लस कॉस 90, है ना, प्लस साइन 90 और प्लस कॉस 90। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितने आ जाएंगे, देखिए इसका मान 1, इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 0। तो यहाँ से 1 बराबर 1 बराबर 1। तो यानी कि x बराबर c पे क्या बोलोगे, देखिए c का मान आप जो भी लोगे सब पे क्या आएगा वही मान आएगा। हमने c का वैल्यू क्या ले लिए, एक 90 ले लिए, चेक किए हैं कि 90 पे है सांतत कि नहीं, तो देख रहे हैं कि तीनों मान क्या आ रहा है समान आ रहा है। यानी क्या बोलोगे कि LHL बराबर RHL बराबर क्या चाहिए f ऑफ a एट x बराबर a पे, तो क्या बोलोगे फलन क्या है सांतत है। फलन क्या है सांतत है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। उसी तरह से देखिए बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसी का बी नंबर है ना, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। बी नंबर क्या कर रहा है, सिर्फ बीच में माइनस ले लिया, क्या लिया माइनस, सब चीज़ वही है। तो आप क्या कर दो बीच में माइनस कर दो, है ना, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बीच में माइनस कर दो, बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरह से आप बना सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1, तो LHL बराबर, तो ये बोलोगे क्या है सांतत है। क्लियर। उसी तरह से सी नंबर का क्वेश्चन है, किसका सी नंबर का। सी क्या है, देखिए गुना है, क्या है गुना है। सी बोलोगे क्या चीज़ है, गुना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी 0 बराबर 0 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा फंक्शन सांतत हो जाएगा। क्लियर, आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोसाइन COSINE कोसाइन। ठीक, तो कोसाइन कॉस फंक्शन, जिसको क्या बोलते हो आप कॉस फंक्शन बोलोगे, तो कॉस क्या होगा एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिस्कंटिन्यूअस, क्या चाहिए एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाएगा, सभी जगह क्या होंगे संतत होंगे। कैसे, जैसे मान लो हमने चेक ले लिए क्या चाहिए x बराबर c। ठीक है, तो कोसाइन क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू, है ना,
एक्स टेंस टू क्या चाहिए, कॉस एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस सी माइनस कॉस एक्स बराबर क्या चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू किस पे, सॉरी क्या बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर किस पे, सी पर। तो यहाँ से कुछ नहीं है, क्या रख दोगे, क्या हो जाएगा कॉस सी और यहाँ पे कॉस सी, कॉस सी। अब चाहे तो कॉस का कोई भी मान लेके चेक कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये सांतत होगा, क्या होगा, ये सांतत होगा। तो यानी क्या बोलोगे कि यह सांतत है, यह सांतत है, बस हो गया। नेक्स्ट इसी में देखो दूसरा है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट है ना, देखिए कॉसेकेंट मतलब क्या चीज, कॉसेक, क्या चीज, कॉसेक। तो कॉसेक कहाँ पे सांतत हो नहीं होगा, कॉसेकेंट कहाँ पे होगा, देखिए साइन को उल्टा कॉसेक होता है तो साइन 0 0, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एन पाई पे यहाँ से एक्स टेंस टू क्या ले लो, एक्स बराबर सी ले लो, एक्स बराबर सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज, सी प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बोलोगे, लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी लिमिट नहीं, एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक सी है ना, ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक सी है ना, ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक सी आ जाएगा, ठीक। अब जरा देखिए सी का मान यहाँ पे तो सब तो बराबर आ रहा है, लेकिन अगर आप सी का मान क्या रखते हो, सी का मान अगर 0 डिग्री रखते हो, क्या रखते हो, 0 रखते हो, या क्या रखते हो, पाई रखते हो, या क्या रखते हो, 2 पाई रखते हो, है ना, ये जितने भी मान रख रहे हो आप, इस पे क्या हो रहा है, फलन असंतत हो रहा है। इसी तरह से आप रख सकते हो, माइनस पाई रखते हो, -2 पाई रखते हो, कुछ भी है ना, तो क्या हो जाएगा असंतत, क्यों, क्योंकि कॉसेक 0 क्या होते हैं, अनडिफाइंड, कॉसेक 0 क्या होते हैं, अनडिफाइंड, कॉसेक 0 अनडिफाइंड होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड क्या होते हैं, ये बराबर नहीं होंगे, तो यानी इस पर सांतत नहीं होगा, इस पे सांतत नहीं होगा, क्लियर बात। और बाकी हर जगह है ना, हम बोल सकते हैं क्या चीज़ कि कॉसेक जो है, कॉसेक सांतत है, कॉसेक सांतत है x बराबर सी पर, x बराबर सी पर क्या चीज़, x का वैल्यू क्या छोड़कर, n पाई को छोड़ करके, n पाई को छोड़कर, ठीक है, ये चीज़ है। उसी तरह से आप किसके बारे में बोल सकते हो, सेक के बारे में। सेक किस पे लिख दोगे, देखिए यहीं पे मैं कर देता हूँ, किसके बारे में, सेक के बारे में। तो सेक के बारे में क्या लिखिएगा, देखिए सेक, सेकेंड, सेकेंड है इसी में, तो सेकेंड के बारे में, तो सेकेंड किस पे अनडिफाइंड है, 2n + 1 × π/2 पे, है ना, π/2 पे, है ना, -π/2 पे, है ना, 3π/2 पे, 5π/2 पे, ये सब पर क्या है, कोसेक का वैल्यू अनडिफाइंड है, ये सॉरी सेक का वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। तो जब इस पर अपरिभाषित है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या बोलिएगा एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर सी पर, यानी क्या हो जाएगा, क्या बोलिएगा कि सेक सी बराबर सेक सी बराबर सेक सी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, बराबर हैं, यानी क्या चीज़, सेकेंड, SECANT, सेकेंड सांतत है, सेकेंड सांतत है ना, कहाँ पर, x बराबर ऑल वैल्यू पे, x बिलोंग्स टू x के सभी वैल्यू पर, x के सभी वैल्यू पे, ठीक है, x के सभी वैल्यू पे सांतत है। इसका मतलब क्या होता है, x का सभी वैल्यू, x का सभी वैल्यू पे सांतत है, लेकिन कौन सा छोड़ के, x नॉट इक्वल्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू r, यानी c लिख दो ना, c, ठीक है, और c बिलोंग कहाँ कर दो, r कर दो, है ना, कि r का सदस्य है। तो लेकिन x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 × π/2 नहीं होना चाहिए, 2n × +1 π/2 नहीं, n का मान क्या हो सकता है, -1 -2 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, ये चीज़ है। तो क्या बोलोगे कि ये सांतत है, लेकिन कहाँ पे सांतत नहीं है, 2n + 1 × π/2 पे ये सांतत
नहीं होगा। क्लियर बात, आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है। अब उसी तरह से आपको एक कोटेंजेंट मिलेगा, कोटेंजेंट है ना, कोटेंट। तो कोटेंट के लिए क्या लिखोगे? कोट के भी वही कंडीशन है। देखिए मैं कोट के लिए यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ। कोट के लिए क्या लिखिएगा? देखिए कोटेंजेंट, तो कोट भी क्या हो जाएगा? 0 पे अनडिफाइंड होगा। कोट क्या होगा? 0 पे अनडिफाइंड, पाई पे अनडिफाइंड, माइनस पाई पे अनडिफाइंड। तो सिमिलरली कोट में भी आप यही लिख सकते हो, पूरा सब चीज सेम फार्मूला आ जाएगा, कोट में यही आएगा। ठीक है, तो आप इसको करना है अपने से। एक लिमिट में होता है कॉन्सेप्ट क्या चीज़ कि लिमिट h टेंस टू 0 और क्या चीज़ साइन h/h का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए क्या लगाएंगे? लिमिट x टेंस टू क्या चीज़ 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या चीज़ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0 पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखिएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स है ये 0 से माइनस यानी 0 से छोटा पे साइन x/x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे फंक्शन का मान क्या है? x प्लस 1 और यहाँ पे भी क्या है? x बराबर 0 पे भी फंक्शन का मान क्या है? x प्लस 1 यानी x बराबर 0 पर। तो यहाँ से क्या बोलिएगा? 0। देखिए सबसे पहले तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये 1 हो गया। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट में साइन h/h बराबर 1 है ना। तो h की जगह यहाँ 1 है, 1 हो गया। और यहाँ पे क्या रखोगे आप? इसका मान डायरेक्ट 1 लिख लो, 1। ये भी क्या हो जाएगा? 0 रखोगे तो 1 और ये भी क्या हो जाएगा? 0 रखोगे तो 1 है ना। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप कि x बराबर 0 पर है ना दिया हुआ फलन है ना, फलन क्या है? सांतत है। फलन क्या है? सांतत है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कीजिएगा आप? बड़ा आसान है ये भी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगानी है आपको, क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x बराबर क्या चीज? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या चीज? एक्स स्क्वायर साइन क्या चीज? 1/x बराबर 0। x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 0 है। अब यहाँ पे देखिए कि 0 माइनस पे बोलिएगा कि 0 माइनस पे भी यही फलन है, 0 प्लस पे भी यही फलन है। क्यों? क्या कह रहा है? कंडीशन कि x नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा दोनों पे फलन के मान क्या होंगे? ये वाला होंगे। एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x स्क्वायर इंटू साइन 1/x हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x इंटू साइन 1/x बटे 1/x ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x क्या जाएगा ऊपर तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी आप लिख लो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और ये हो जाएगा x इंटू क्या चीज? साइन 1/x बटे क्या चीज? 1/x बराबर क्या चीज? 0। तो इसका मान क्या हो गया? 1। तो क्या लिखिएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये हो गया x इंटू 1 और यहाँ पे भी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है ना, और ये पे क्या हो गया? साइन 1/x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मान x इंटू ये टोटल का मान क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। क्योंकि अभी तुरंत पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो? साइन h/h, साइन h/h। तो फॉर्मेट तो वही है ना, 1 हो गया। अब क्या कीजिएगा? x की वैल्यू 0 रखिएगा, तो 0 इंटू 1 है ना, और 0 इंटू 1 बराबर 0 है यहाँ बराबर 0, और दैट मीन्स 0 बराबर 0 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि x है ना, x ये फलन जो है x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है? फलन सांतत है। फलन क्या है? सांतत है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन x माइनस कॉस x एक्स नॉट इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्या लीजिए? x बराबर c पर चेक कीजिए, x बराबर c पर। तो x बराबर 0 पे पहले चेक करते हैं। तो क्या लिखिएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x और यहाँ पे क्या बोलिएगा कि एफ ऑफ x एट x बराबर 0 पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 माइनस तो लिमिट x टेंस टू 0
माइनस फंक्शन 0 से छोटा पे क्या है, वही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। उसी तरह से फंक्शन 0 से बड़ा पे क्या है, वही फंक्शन है 0 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और फंक्शन 0 पर तो -1 है ही। अब 0 मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0, और यहाँ पे भी साइन 0 माइनस कॉस 0, है ना। और यहाँ पे -1, तो यहाँ से -1 बराबर -1 बराबर -1, तो क्या बोलिएगा कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, फलन संतत है। अभी तुरंत पहले x बराबर क्या रखते हैं, इसमें π/2 माइनस h, और इसमें क्या रखेंगे x बराबर π/2 प्लस h। तो पहले इसमें चलते हैं LHL में, तो क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस क्या हो जाएगा k cos π/2 माइनस h बटे π-2 इंटू π/2 माइनस h, ठीक है। ये क्या है, लिमिट का कॉन्सेप्ट है। लिमिट आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे सीखोगे ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर बराबर इसमें क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस और k cos क्या लिख दोगे π/2 प्लस h, और यहाँ पे क्या चीज़ कि पाई माइनस क्या बोलोगे कि π-2 इंटू, है ना, π-2 इंटू π/2 प्लस h, क्लियर। अब इसको बदलिए, बराबर में 3, बराबर में 3 कर लो आप। यहाँ से लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस h, तो क्या हो जाएगा साइन h, क्या हो जाएगा साइन h, है ना, ठीक है। उस और नीचे क्या हो जाएगा π/2 माइनस, तो 2 से गुना होगा पाई कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 2h, है ना। और यहाँ से बराबर में इसमें क्या आ जाएगा π/2 प्लस h, तो क्या हो जाएगा कॉस, तो साइन है, तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन h बाय, और यहाँ पे 2 पाई कैंसिल, तो क्या बच जाएगा नीचे 2h बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2h। देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 2 कैंसिल, तो माइनस पाई कैंसिल, यहाँ -2 से कीजिएगा तो -2h, यहाँ पे -2h, ठीक है। 2 से गुना होगा तो -2h बराबर 3, और यहाँ से क्या होगा, देखिए साइन h बाय h का मान कितने 1, यहाँ से क्या बोलिएगा k/2 बराबर, यहाँ पर भी देखिए साइन h बाय h का मान 1, तो क्या हो गया -k/-2 यानी k/2 बराबर 3, तो यहाँ से k/2 बराबर क्या चीज़ 3, तो क्या k बराबर कितने बोलोगे आप 6, कितने हो गया 6। तो इस तरह से इस हिसाब को आपको बनानी है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि fx जो मेरा है वो क्या कह रहा है कि kx² 3, और यहाँ पे क्या कह रहा है x जो है 2 से छोटा है, और क्या कह रहा है x जो है 2 से बड़ा है, x 2 से छोटा है और x 2 से बड़ा है। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें लगा दीजिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x बराबर क्या बोलिएगा कि f ऑफ x एट x बराबर 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x टेंस टू 2 माइनस, है ना, और यहाँ से 2 से छोटा पे फंक्शन क्या है kx², और बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे फंक्शन का मान क्या है 3, और 2 पे कितना है kx² x बराबर 2 पर, ठीक है। तो यहाँ से k इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 3 बराबर k इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ से k इंटू 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3, तो k बराबर 3/4 हो गया। इस तरह से आप बनाओगे इसे। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है अपने पास में कि f ऑफ x बराबर क्या है kx + 1 और cos x, है ना, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये यहाँ है x <= पाई और x <= पाई, क्लियर। तो यहाँ से आप क्या लगाइए कॉन्सेप्ट लिमिट x टेंस टू क्या चीज लिमिट x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू पाई प्लस f ऑफ x, और यहाँ पे f ऑफ x एट x बराबर पाई पर, ठीक है।
तो यहाँ से क्या लगा दीजिएगा, पाई से छोटा पे फंक्शन मान के एक्स प्लस वन, तो के एक्स की वैल्यू पाई प्लस वन, एक्स से बराबर पे क्या है कॉस पाई, बराबर क्या बोलोगे, बराबर पे क्या है के इंटू पाई प्लस वन। क्लियर, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, हल कीजिए इसको, तो क्या लीजिएगा के पाई प्लस वन, के पाई प्लस यानी के पाई प्लस वन बराबर कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा के पाई बराबर माइनस टू, तो के बराबर माइनस क्या चाहिए 2/पाई, माइनस 2/पाई, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 28 हो गया, 29 का, किसका 29 का, ठीक है, ये चीज़ है 28 हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है, क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन 5 बराबर 5 और 3x माइनस 5, क्या बोलिएगा, लिमिट x टेंस टू क्या चाहिए 5 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या चाहिए एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 5 पर, ठीक। तो यहाँ से 5 माइनस, तो क्या बोलोगे 5 से छोटा फंक्शन क्या है के एक्स प्लस वन, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 5 माइनस क्या हो जाएगा के एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस क्या हो जाएगा के एक्स प्लस वन, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 5 पे, तो x बराबर 5 पे फंक्शन का मान क्या है के एक्स प्लस वन, एक्स बराबर 5 पर है, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा आसान है, क्या लिखोगे 5 से कर दो तो क्या हो जाएगा k इंटू 5 प्लस वन बराबर है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 5 से बड़ा पे फंक्शन का मान क्या है 3x माइनस 5 है, सॉरी 3x माइनस 5, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप 3 इंटू क्या चाहिए x की वैल्यू 5 माइनस 5 है ना, और यहाँ पे k इंटू 5 प्लस वन, यहाँ किसी दो को बराबर कर लो, तो 5k प्लस वन बराबर 5×15 तो 10, और यहाँ से 5k बराबर 9, तो k बराबर क्या हो जाएगा 9/5, ठीक है। उसी तरह से आप इसको बना सकते हो, तो इसको कैसे बनाओगे, देखिए क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू, है ना, क्या लिखोगे आप लिमिट x टेंस टू 2, सबसे पहले 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, और बराबर क्या चाहिए कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर, तो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस 2 से छोटा पर क्या आ जाएगा फंक्शन 2 से छोटा पे 5, तो यानी क्या बोलोगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 5, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा पे फंक्शन का मान क्या होगा ax प्लस b, ठीक है, और यहाँ से 2 पे क्या है 5 है, ठीक। इस तरह से आप देखोगे। अब देखिए इसमें मान रख दीजिए सीधा सीधे, ये 5 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो a इंटू 2 प्लस बी है ना, और यहाँ से 2a प्लस बी बराबर 5 है ना, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब आप किस पे चेक करोगे 10 पे, किस पे चेक करोगे 10 पे, ठीक है। ये x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 10 पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 10 माइनस 10 से छोटा पे फंक्शन क्या है ax प्लस बी, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस क्या बोलिएगा ax प्लस बी, और यहाँ पे 10 प्लस पे फंक्शन क्या है लिमिट x टेंस टू 10 प्लस पे फंक्शन का मान 21, और यहाँ पे भी 21 है 10 पर भी, इसको रखिएगा मान, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21, और यहाँ से दो इक्वेशन, एक ये वाला है और ये है, इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकेंड मानिए, इस दोनों को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 2a प्लस b क्या चाहिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो यहाँ से 2a प्लस b बराबर 5, और यहाँ से 10a प्लस b बराबर 21, माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका
बी कट गया, 10 में से 2 जाएगा -8 है, बराबर 21 में से 5 जाएगा -16 कट गया, तो ए बराबर कितने हो गया 16/8, यहाँ से 2। उसी तरह से ए का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखिएगा तो 2 ए का वैल्यू 2 प्लस बी बराबर 5, तो यहाँ से बी बराबर 5 - 4 यानी कितने हो गया 1। तो ए का वैल्यू 2 हो गया और बी का वैल्यू 1 ही जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसमें चेक करना कह रहा है कि फलन ये संतत है कि नहीं। बड़ी आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्या लिख दोगे, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, है ना, और बराबर में f ऑफ x एट x बराबर किस पर, c पर। तो बस आसान सा है, क्या लिख दोगे कि c पर क्या हो जाएगा cos c स्क्वायर, और यहाँ पे c पर भी यहाँ पर भी हो जाएगा cos c स्क्वायर। तो क्या बोलोगे कि x बराबर c पर फलन संतत है, x बराबर c पर फलन संतत है। क्लियर? तो है मेरा क्या है, मॉड ऑफ cos x है। तो क्या बोलिएगा कि एक x बराबर क्या ले लीजिए, c ले लीजिए, तो लिमिट क्या चाहिए x टेंस टू c f ऑफ x, और यहाँ पे क्या बोलिएगा f ऑफ x एट x बराबर c पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा लिमिट, यहाँ f ऑफ c है ना, तो x की जगह c, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ cos c बराबर मॉड ऑफ cos c, यानी क्या बोलिएगा कि x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत है। ठीक, इस तरह से आपको चेक करनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिमिलरली आप किसको चेक करोगे, साइन मॉड x को 33, तो क्या लिखोगे f ऑफ x बराबर क्या है साइन मॉड x, साइन मॉड x क्या लिखोगे x बराबर c पर। तो लिमिट x टेंस टू क्या चाहिए c f ऑफ x बराबर f ऑफ x एट x बराबर c पर। ठीक है, और यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, f ऑफ x क्या है मेरा, देखिए तो साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा साइन ऑफ मॉड c बराबर साइन ऑफ मॉड c। दैट मीन्स क्या बोलेंगे कि x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x है और x प्लस 1 है। तो हम जानते हैं कि मॉड के कितने वैल्यू, 2 वैल्यू, मॉड x के 2 वैल्यू क्या चाहिए, एक प्लस माइनस x कब जब x लेस देन 0 हो, और एक प्लस x कब जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो देखिए x जब 0 से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और x प्लस 1 जब 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा ये -1 में। तो यानी कि x लेस देन 0 और x प्लस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, तो x लेस देन -1। अब देखिए -1 पे हमको चेक करना पड़ेगा, फिर कहाँ पे 0 पे, -1 से जो छोटा है तो 0 भी, तो ये 0 से x क्या है 0 से छोटा है, x क्या है 0 से छोटा है, तो यहाँ पे -1 से ये छोटा है और 0 से, तो ये -1 कहाँ आएगा, इससे छोटा है। बस समझ रहे हो, तो इसमें भी आएंगे, तो यानी मॉड x क्या होंगे -x, क्या होंगे, क्या होंगे -x, क्योंकि -1 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो ये x भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये क्या हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से कट गया, इसका मान कितने आ गया 1 आ गया। उसी तरह से क्या बोलोगे x का वैल्यू क्या चाहिए -1 से बड़ा और 0 से बराबर या छोटा। देखिए -1 से जब बड़ा होगा फलन तो ये क्या हो जाएगा -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो 0 से जब छोटा है तो ये तो ऋणात्मक है, ये धनात्मक थोड़े हुआ, ये तो अभी भी ऋणात्मक है, तो -x। लेकिन -1 से जैसे ही बड़ा होगा ये, क्योंकि -1 से छोटा पे ये ऋणात्मक होगा, लेकिन -1 से ये फंक्शन जैसे ही बड़ा होगा क्या होगा धनात्मक, यानी माइनस ऑफ क्या चाहिए माइनस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक में, तो -x प्लस 1 हो गया, तो क्या चीज़ बोलिएगा -2x और -2x -1। अब जब x क्या हो -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा, तो देखिए -1 से बड़ा पे है ना, -1 से बड़ा पे तो लिख लिए, सॉरी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पे फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, ये मतलब ये भी x और ये भी x, मतलब x -1, तो यहाँ से कट जाएगा, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह मेरा फंक्शन क्या आ गया, देखिए फंक्शन आ गया मेरा, एक आ गया +1 कब जब x लेस देन माइनस हो तब, एक आ गया क्या चीज -2x -1 कब जब x क्या हो
-1 से बड़ा हो और 0 से बराबर या छोटा हो, और एक है -1 कब, जब x क्या हो 0 से बड़ा हो तब। ठीक है, अब इसमें लगा दीजिए फार्मूला, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर किस पे, -1 पर। -1 से छोटा पे फंक्शन का मान क्या है 1, -1 से बड़ा पे फंक्शन का मान क्या है -2, तो -2 गुना -1 -2 गुना -1 है ना, ठीक, -1 से बड़ा पे। और उसी तरह से -1 पे फंक्शन का मान क्या है, -1 पे फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, ये है ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि 1, क्या चीज़ 1, तो यहाँ से 1 बराबर 2 दूना 2, प्लस 2 - 1 बराबर 1, तो यहाँ पे 1 बराबर 1, यानी क्या है, सांतत है, क्या है, सांतत है, x बराबर -1 पे फलन सांतत है। ठीक है, उसी तरह से आप किस पे चेक कर लो, -1 पे चेक कर लिए, 0 पे चेक करो, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या चाहिए, एफ ऑफ 0, यानी एफ ऑफ 0 पे जो है, तो यहाँ पे 0 से छोटा पे फंक्शन का मान क्या है, देखिए 0 से छोटा पे फंक्शन का मान है -2x, तो -2x - 1 है ना, लिमिट क्या चाहिए x टेंस टू 0 माइनस, और 0 से बड़ा पे फंक्शन का मान क्या है -1, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस, तो 0 से बड़ा पे -1 बराबर एफ ऑफ 0 पे फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, देखिए -2x + 1, तो -2 गुना 0 - 1, यहाँ से तो -2 गुना 0 - 1, यहाँ -1, यहाँ से -1 बराबर -1, यानी क्या बोलोगे कि x बराबर 0 पे फलन क्या है, सांतत है, फलन क्या है, सांतत है। ठीक है, इस तरह से आप इसे बनाओ।